नेपाल क्रिकेट के जो फैन हैं वो दुनिया के सबसे क्रेजी क्रिकेट फैन हैं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेपाल का जब कोई मैच होता है तो फैंस पेड़ों की डालों पर चढ़कर उसे पकड़कर मैच देखते हैं। मतलब हमने पागलपन बहुत देखा है, जुनून बहुत देखा है इंडिया में, पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, लेकिन वो डिसेंसी वाला होता है कि मतलब सुरक्षित सही तरीके से। लेकिन नेपाल क्रिकेट में भाई साहब पागलपन की इंतहा पार होती है। मतलब पेड़ों की डालियों पर लाइन से लोग खड़े, ना जिंदगी की परवाह है ना किसी चीज का फर्क है, सिर्फ ये है कि गुरु मैच देखना है। और जिस तरह उनके फैंस पेड़ पर चढ़कर मैच देखते हैं, अब नेपाल क्रिकेट भी दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों के सामने चढ़कर खेल रही है। हाँ, हाल फिलहाल में उनका मुकाबला उस नीदरलैंड से हुआ जिसने वर्ल्ड कप में तमाम बड़ी टीमों को चारों खाने चित कर दिया था। वो नीदरलैंड जिसके पास कई स्टार्स थे, स्कॉट एडवर्ड, बास दे लीदे और कई प्लेयर जिन्होंने इंग्लैंड जैसी टीम को चारों खाने चित कर दिया था, साउथ अफ्रीका को घुटनों पर लाकर रख दिया था, बहुत बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने परेशान कर दिया था। लेकिन वो नीदरलैंड जो वर्ल्ड कप में जलवा अपना जलाल करके आई थी, वो नेपाल के सामने चारों खाने चित हो जाती है। चारों खाने चित हो जाती, कहीं दूर दूर तक वो नहीं रहते हैं। मतलब आलम ये होता है कि नेपाल उन्हें 9 विकेट से हराती है। और 9 विकेट से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज रखती है वो ये है कि 208 बॉल रहते वो ये मैच हार जाते हैं। नेपाल अद्भुत गई। और इसीलिए मेरे मन में कभी कभी सवाल आता है कि गुरु अगर इसी तरह ये टीम बढ़ती रही तो फिर क्या होगा। क्योंकि कनाडा को हमने देखा कि इन्होंने 3-0 से कूट कर रख दिया था। उसके पहले हमने देखा कि अंडर 19 एशिया कप में इनका जलवा जबरदस्त था। वर्ल्ड कप के लिए 2014 में क्वालिफाई शायद किया था, उसके बाद अब फिर क्वालिफाई कर दिया। तो इनके क्रिकेट का राइज जो है वो जबरदस्त हो रहा है, फैंस का सपोर्ट जबरदस्त है। और पिछली सीरीज में तो कई सारे प्लेयर नहीं थे, इस सीरीज में कुछ लौटे हैं। संदीप जैसे प्लेयर बाहर चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नेपाल क्रिकेट का चाहे वो क्रेज हो या उनकी परफॉर्मेंस हो, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जबरदस्त मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। नीदरलैंड एक पावरफुल टीम है। बार बार मैं कह रहा हूं कि नीदरलैंड के पास कई ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके हमने क्रिकेट देखा है, चाहे वो साइब्रेंड हो, बास दे लीदे हो, स्कॉट एडवर्ड हो, आर्यन दत्त हो, इन सब की बल्लेबाजी हमने देखी है, उनके प्लेयर्स का जुनून हमने देखा है। नीदरलैंड भी एक ऐसी टीम है जिसने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाई थी और जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन उसके बावजूद उस टीम का 137 पर ऑल आउट हो जाना 40 ओवर के अंदर, और उसके बाद नेपाल का बल्लेबाजी करने आना और केवल 15 ओवर में 141 रन ठोक देना, मतलब ओडीआई में T20 का मजा देना, यह हैरान करता है। 36 गेंद पे 57 अनिल शाह ने मारे। अनिल तो लग रहा है कि यार अपने आप को एकदम सहवाग समझ लिया उन्होंने कि भाई हम सहवाग की तरह खेलेंगे यार, जबरदस्त मार। सबसे शानदार चीज सही थी कि यार अगर आपको लोकल क्राउड इतना ज्यादा प्यार करती तो आप ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाते हैं। नेपाल के सामने जो नीदरलैंड की परफॉर्मेंस है वो बहुत हल्की है। नीदरलैंड इससे कहीं बेहतर टीम है, लेकिन वो फुल डोमिनेंस जो है वो शायद उनका नजर आता है। और उस फुल डोमिनेंस का असर है कि कहीं भी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। गेंदबाजी की बात कीजिए, फील्डिंग की बात कीजिए, बल्लेबाजी की बात कीजिए, हर तरफ चारों खाने चित कर दिया उन्होंने। कुशल ने 7 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट निकाले, जो गेंदबाज के तौर पर बहुत अच्छी इकॉनमी थी। 2 की इकॉनमी से आप सोमपाल की बात कर लीजिए, 1 विकेट निकाला। ललित की बात कर लीजिए, 2 विकेट निकाला। तो ओवरऑल गेंदबाजी यूनिट में भी इनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और जब बैटिंग करने आए तो इन्होंने वहां के गेंदबाजों को नहीं समझा, जबकि अच्छे गेंदबाज हैं। अगर आप बात करेंगे नीदरलैंड की, कुशल 28 रन 11 बॉल में बना गए, आउट हुए, लेकिन स्ट्राइक रेट जो था वो 250 के ऊपर था। तो इंटेंट भी क्लियर था कि हम सिर्फ मारेंगे नहीं बल्कि रगड़ेंगे, पटकेंगे, छेड़ेंगे और तुमको चारों खाने चित करेंगे। इसके बाद आसिफ की बात कर लीजिए, 45 बॉल पे 54 रन, वनडे के हिसाब से 120 का स्ट्राइक रेट सुपर्ब होता है। और अनिल का हमने कहा ही कि वो तो सहवाग और शाहिद अफरीदी, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट वाली लीग भी जा रहे हैं कि भाई साहब हमको 3 नंबर पर सिर्फ मारना नहीं है बल्कि इंपैक्ट दिखाना है। जो सहवाग ने कहा था ना कि बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में जब खेलो तो अपनी पहचान कुछ अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये थोड़ा अलग कर रहे। पहले 20 बॉल में 50 रन ठोका, अब यहां पर है। आई मीन इट्स ग्रेट टू वॉच नेपाल क्रिकेट का ये जो राइज